चलिए, वेलकम टू गुरुदेव क्लास। इसके पहले हम लोगों ने, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है। उस पर बहुत सारे उस फार्मूले के यूज करके हम लोगों ने और ये बहुत सारा दूरी निकाले थे और आप लोग को होमवर्क दिए थे। आप लोग को जो नहीं आया होगा तो आप कमेंट में उसको टाइप कर दीजिएगा, मैं उसे बनाने का प्रयास करूंगा। हम अब आज पढ़ेंगे उस दूरी सूत्र जो आ रहा था आपका, ये जो दो बिंदुओं का, एक बिंदु हो x1 और एक बिंदु हो x1 y1 और एक बिंदु हो x2 और y2, तो इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है, इसके लिए फॉर्मूला था आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब आज हम लोग देखेंगे कि इसको प्रूफ कैसे करने हैं। डिस्टेंस फार्मूला का हम लोग प्रूफ करेंगे। चलिए, तो बिना कुछ देरी किए हुए हम इस फार्मूला का प्रूफ करते हैं। तो देखिए, हमको दो बिंदु दिया है, उसी का कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो यहाँ देखते हैं इसको प्रूफ करने के लिए, ये आपका y अक्ष हो गया और ये x अक्ष हो गया। देखिए, इधर वाले को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इधर वाले से बहुत ज़्यादा काम नहीं है तो हम इसको छोटा कर देते हैं और थोड़ा फिगर को ऐसे बनाइए। देखिए, ये x डैश है, ये y डैश है और ये y है और ये x है। आपको एक बिंदु दिया गया है, यहाँ पर आपका एक बिंदु है, मान लीजिए वो P है, उसका कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1। ध्यान से देखिएगा, उसका कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1 और एक बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर एक बिंदु है Q और उसका कोऑर्डिनेट है x2 कामा y2। उसका कोऑर्डिनेट है x2 कामा y2 है, इसका कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 है। हमको इन्हीं दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो देखिए, x1 कामा y1 कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि ये, देखिए ये जो इसका डिस्टेंस है x1 कामा y1 का, आपका कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ कि ये y1 है, ये y1 डिस्टेंस है, ये y1 डिस्टेंस आपका है, ये y1 है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये आपका, ये डिस्टेंस है x1, तो ये x1 होगा, ये x1 होगा, तो आपका ये भी डिस्टेंस होगा x1, ये डिस्टेंस आपका x1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ऐसा एक सवाल आता है कि एक बिंदु दिया रहेगा आपका 5,4, आप कहेगा, ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि एक बिंदु 5,4 देगा और कहेगा कि आप बताइए कि x अक्ष से कितना दूर है, ये बिंदु x अक्ष से कितना दूर है। तो आप पहले इसको बनाइए। तो आप 5,4 है, मतलब कि x पर 5, 1 2 3 4 5, x से 5 होगा, 5 से जाएगा और y से 1 2 3 4, y से ये कहाँ से जाएगा, 4 से। मतलब वो जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट जो P पॉइंट है, ये पॉइंट 5,4 जो है यहीं पर है। आप ये बताइए, ये 5 है, ये पूरा 5 है, मतलब ये कितना है, ये 5 है, ये 5 है। इसको कहा जाता है y अक्ष, इसको कहा जाता है y अक्ष और इसको कहते हैं x अक्ष। तो अगर पूछता है कि ये इस बिंदु 5,4 का x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात, x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे बनाइएगा, तो आप बताइए, x अक्ष से ये 5 है, ये 5 है, ये 4 है, ये आपका 4 हो गया, तो ये भी आपका 4 होगा। तो ये बता दीजिए कि x अक्ष से कितना दूर है, x अक्ष से ये पॉइंट जो है x अक्ष से कितना दूर है, 4। वही पूछता कि ये पॉइंट y अक्ष से कितना दूर है, तो y अक्ष से 5 की दूरी पर है। ये पॉइंट x अक्ष से 4 की दूरी पे है, y अक्ष से 5 की दूरी पे है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि ये भुज है। पूछेगा ना कि ये पॉइंट x अक्ष से कितना दूरी पे है, तो मतलब समझिएगा 4, और y अक्ष से कितना दूरी पे है, समझिएगा 5। x अक्ष से दूरी पूछेगा तो आपको कोटि बता देने हैं y वाला, y अक्ष से दूरी पूछेगा तो आपको भुज बता देने हैं। सेम टू सेम वही रूल यहाँ लगाइए। पूछा जाएगा यहाँ ये x अक्ष से कितना दूर है, ये तो y1 है, y अक्ष से कितना दूर है, तो x1 है। उसी तरह इसको बताइए, ये बताइए ये x अक्ष से ये जो पॉइंट है, ये x अक्ष से कितना दूर है, तो ये y2 होगा।
कितना हो जाएगा आपका y2, और y अक्ष से कितना दूर है, y अक्ष से कितना दूर है, तो ये हो जाएगा x2। y अक्ष से दूरी है इसकी, इस पॉइंट की y अक्ष से दूरी है x2, और x अक्ष से इसकी दूरी है y2, और इस पॉइंट की x1 और y1 हमको यही निकालने हैं कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हमको बताने हैं, हम लोगों को ये डिस्टेंस बताने हैं। तो इस डिस्टेंस को बताने के लिए आप देखिए हम इसको आगे तक बढ़ा रहे हैं, इस लाइन को आगे तक बढ़ा रहे हैं, आगे तक बढ़ा रहे हैं। ये है x2, यहाँ तक ये है x2 आपका, ये है x2, तो ये भी होगा x2, ये भी x2 है तो ये भी x2 होगा। ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये x2 है, ये x2 है, ये x2 है, x2 है, और ये x1 है, ये x2 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x1 है। तो बचा कितना, ये x2 माइनस x1, ये बच गया कितना, x2 माइनस x1। ध्यान दीजिए पूरी लाइन है, पूरी लाइन है 10, पूरी लाइन आपकी 10 है, और यहाँ तक लाइन आपका 4 है, तो बचा कितना आपका 10 माइनस 4, ये बचा कितना 10 माइनस 4, पूरी लाइन 10 है, पूरी जो लाइन है ये पूरी लाइन 10 है। हम कह देते हैं कि इतना 4 है, तो ये कितना होगा 10 माइनस 4। सेम टू सेम वही बात है, ये पूरी लाइन x2 है, ये छोटी इतना जो है x1 है, तो ये बचा कितना x2 माइनस x1। तो इसीलिए पूरी लाइन x2 है और ये x1 है, तो ये बचा कितना x2 माइनस x1, ये बच गया आपका यहाँ से यहाँ तक। सेम टू सेम वही बात इधर सोचिए, पूरी लाइन y2 है, और ये छोटी सी लाइन, ये जो लाइन है ये y1 है, ये y1 है पूरा y2 है, ये y1 है पूरा y2 है, ये y1 है पूरा y2 है, तो बच गया आपका y2 माइनस y1। वैसे ही सेम टू सेम वैसे ये आपका बच गया y2 माइनस y1, यहाँ से और यहाँ के बीच, और ये हो गया x2 माइनस x1। अब आप ध्यान दीजिए, इधर ध्यान देंगे, हमको एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा P, और ये Q है, और हम यहाँ पे R मान लेते हैं। हमको चाहिए यहीं, हमको ये PQ चाहिए, ये पूरा x2 था, ये x1 था, तो बच गया x2 माइनस x1। ये पूरा y2 था, ये पूरा आपका y2 था, और ये y1 है, तो बच गया y2 माइनस y1। ये देखिए इस त्रिभुज में देखिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कोण आपको निकालने हैं, तो हम लिख देंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में जो लंब आपका हो जाएगा, जो लंब परपेंडिकुलर होगा, वो परपेंडिकुलर आपका RQ है, RQ का मान है y2 माइनस y1, और जो आधार है, आधार आपका ये PR है, जिसका मान है x2 माइनस x1। आपको कोण निकालने हैं, कोण का नाम है PQ ही निकालने हैं। किसी भी त्रिभुज में ये जो लंब कोण आधार हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगता है, पाइथागोरस के प्रमेय से देखिए हम लोग जानते हैं कि कोण बराबर कोण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर आ प्लस लंब का स्क्वायर। तो कोण के जगह पे आप भर दीजिए PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार कितना है, आधार है x2 माइनस x1 का होल तब स्क्वायर हो जाएगा जब आधार का स्क्वायर है। लंब कितना है y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर चला जाएगा, तब PQ का मान आ जाएगा रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PQ माने P से Q के बीच की दूरी, इसीलिए दूरी सूत्र हो जाता है आपका रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र हो गया हमारा, PQ के बीच का सूत्र आ गया
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी का एक स्पेशल केस आपको आता है कि अगर मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी हो, जैसे मान लीजिए कि आपका ये कोऑर्डिनेट प्लेन दिया है, एक बिंदु दे दिया है मूल बिंदु और एक बिंदु दे दिया है P दे दिया है x, y, कहेगा इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो ये दूरी हो जाएगा आपका x माइनस 0 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, d इज इक्वल टू हो जाएगा x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर। मूल बिंदु से किसी बिंदु की अगर दूरी पूछी जाए तो आपको डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसके पिछले वीडियो में हम आप लोग को कहे थे कि आप 3,4 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी। तो आपको ये सिंपल फार्मूले लगा देने हैं, d इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, d इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का 16, 16 9 25 का आपका हो जाएगा d इज इक्वल टू 5, दूरी 5 हो जाएगी। इस प्रकार हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ देख लिया कि एक पॉइंट x1 y1 मानते हैं, एक दूसरा पॉइंट x2 y2 मानते हैं। ये दूरी x1 हो गई, ये दूरी x1 हो गई, ये दूरी y1 हो गई, पूरा दूरी ये y2 हो गया, ये पूरी दूरी x2 हो गई, बचा हुआ दूरी x2 माइनस x1, ये पूरी दूरी y2 माइनस y1। हम इसमें पाइथागोरस का थ्योरम लगाए इस ट्रायंगल में, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस का थ्योरम लगाए हैं और कॉर्ड निकाले हैं। कॉर्ड जो होता है ये आ गया हमारा रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है। उम्मीद करते हैं